हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं ये वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि जेई एडवांस में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो इसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व करोगे? प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी इस टाइप की कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी आई बटन पे लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। देन इस प्रॉब्लम को हम बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है ना, आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है x की पावर 11 का कोफिशिएंट बताना है इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। जब ये चीज लिखा हुआ है तो इसको इज इक्वल टू लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हो जाएगा 1 + x² टू दी पावर 4, मल्टीप्लीकेशन में है 1 + x³ और इसकी पावर 7। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 + x टू दी पावर 4 और इसकी पावर 12। देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये चीज का पावर 4 लिखा हुआ है, इसका पावर 7 लिखा हुआ है, इसका पावर 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये ब्रैकेट 4 टाइम्स लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट 7 टाइम्स लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट 12 टाइम्स लिखा हुआ है। और इसमें से मुझे समझने के लिए मान लो कि हमने अल्फा टाइम्स एक्स लिया, इससे बीटा टाइम्स एक्स लिया और इससे गामा टाइम्स हमने एक्स ले लिया। और इन सब का सम बेसिकली मुझे क्या चाहिए? इन सब का जो सम चाहिए ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें तो ये 11 चाहिए। जहां पे मैं इसकी इंडिविजुअल लेवल पे वैल्यू की बात करें तो अल्फा की जो वैल्यू होगे ना, वो हमेशा 2 के मल्टीपल में आएंगे, क्योंकि देख पा रहे हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो हमेशा ये 2 के मल्टीपल में देंगे। वहीं पे मैं बीटा की बात करूँ तो बीटा हमेशा 3 के मल्टीपल में वैल्यू देंगे। और मैं गामा की बात करूँ तो गामा हमेशा 4 के मल्टीपल में वैल्यू देंगे। तो अब आपको क्या सोचना है, इन सब का सम 11 कब कब होगा, बस इस सिचुएशंस को सोचना है। तो देखो, इस चीज को बहुत ही आसानी से हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर तुम बोलोगे इसके साथ में और क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या फिर 8 हो सकते हैं या फिर 12 होंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है नहीं, रिक्वायर्ड वैल्यू अप टू 11 ही है। तो इस केस में इसके यही सारे वैल्यू होंगे 0, 4, 8। तो हमेशा आपको क्या करना है, इसमें जो बड़े वाले डिग्री वाले होंगे या जिसका पावर में ये चीज बड़ा होगा, पहले आप उसको लिख लो। जैसा कि यहाँ पे मैंने स्टेप 1 में इस चीज को अच्छे से लिख लिया। अब आप सोचो कि इसको अगर हम लोग 0 फिक्स करते हैं तो इन दोनों में से ऐसा क्या वैल्यू लूं जिसका सम हमें 11 मिल जाए। तो सीधी सी बात है बच्चों, देखो यहाँ से ना, हम अगर एक्स स्क्वायर है ना, 4 बार एक्स स्क्वायर को निकालते हैं तो एक बार निकलेगा एक ब्रैकेट से तो एक्स स्क्वायर निकलेगा, 2 बार में 4 निकलेगा, 3 बार में क्यू मिलेगा और 4 बार, जैसा कि ये ब्रैकेट भी 1 + x² 4 बार लिखा हुआ है, चारों के चारों बार मैं एक्स स्क्वायर को लेता हूँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे आप 8 लिख लो। और यहाँ पे 1 + x³ 7 टाइम्स लिखा हुआ है तो x³ को मैं एक बार निकालता हूँ तो यहाँ से अपने को 3 मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना? तो इसके करस्पॉन्डिंग लिखा जाए तो कौन सी ब्रैकेट को हमने कितने टाइम यूज किया, इसकी बात करें तो ये चीज हमने 4 टाइम्स यूज किया। इसकी बात करें तो ये चीज को हमने सिर्फ सिंगल टाइम्स यूज किया। और इसकी बात करें तो इसका हमने यूज ही नहीं किया। तो ये एक वैलिड केस हो जाएंगे जब इन सब का सम क्या होगा, 11 होगा। अच्छा, दूसरा देखें तो हम इसको 0 ले और इसी चीज को हम क्या करते हैं ना, इसमें से 1 + x³ 7 टाइम्स है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इस चीज को 2 टाइम्स लेते हैं। 2 टाइम्स बोले तो ये 9 हो जाएंगे, क्योंकि 1 + x⁻7 7 टाइम्स लिखा हुआ है। एक ब्रैकेट x³ देंगे तो 2 ब्रैकेट्स को लोगे तो x⁻6 आ जाएंगे। तो एक काम करो, 3 ब्रैकेट्स को ले लो तो x⁻ ये 9 आ जाएंगे। तो ये चीज तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इधर से आप क्या कर लो, 1 + x² की पावर 4 है ना, तो सिर्फ एक ब्रैकेट को सेलेक्ट करो, आपको 2 मिल जाएंगे। तो 2 9 0 और ये फिर से 11 हो जाएंगे। जिसके करस्पॉन्डिंग जो मिलेगा ब्रैकेट यूज हुआ, एक ब्रैकेट का आपने यूज किया इसके लिए बात करोगे तो आपने 3 ब्रैकेट यूज किए हैं इसमें से, तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे। और इसकी बात करें तो यहाँ पे 0 ब्रैकेट आपने यूज किया और ये चीज भी आपके वैलिड हो गए। अभी 0 के करस्पॉन्डिंग और कुछ केसेज बनेगा नहीं, तो ये 0 तो आपका हो गया। अब आप सोचो 4 के करस्पॉन्डिंग क्या क्या केसेज बनेंगे। तो जैसे बच्चों, इसको तुम 4 लोगे ना, तो यहाँ से तुम फिर से तुम क्या निकाल लो, 4 निकाल लो और इधर से तुम 3 ले लो, तो ये फिर से वापस ये हो जाएंगे। अच्छा,
इधर से जब तुम 4 लोगे तो यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 है, इसमें से सिर्फ मैंने 2 ब्रैकेट्स को यूज किए हैं। और यहाँ पे 3 की बात करें तो सिर्फ हमने एक ब्रैकेट का यूज किया। और यहाँ पे 4 की बात करो तो इसकी भी हमने एक ब्रैकेट का यूज किया। ये आपके एक वैलिड केस हो गए। फिर इसी चीज को मैं थोड़ा और सोचूं तो हम क्या बोल सकते हैं कि 4 के क्रॉसपोंडिंग तो हमने सोच लिया, बाकी आप सोच के देखो और कुछ भी केसेज नहीं बनेंगे। तो अभी आप 8 के क्रॉसपोंडिंग सोचो, तो इसका आप 8 ले लो और इसका 3 ले लो और इधर से कुछ भी मत लो, ये चीज हो जाएंगे। और इसके क्रॉसपोंडिंग देखोगे तो इसका हमने 0 ब्रैकेट यूज किया, इसका हमने 1 ब्रैकेट यूज किया और इसका हमने 2 ब्रैकेट यूज कर लिया। ये चीज समझ पा रहे हो ना? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बाकी देखोगे तो बाकी और भी कुछ केसेज नहीं बनेंगे। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब दिक्कत यहाँ से आती है कि इस चीज को जो हमने यहाँ पे अभी ये ग्रीन वाले बॉक्स में इसको बंद कर इस चीज को कैसे कोफिशिएंट के टर्म्स में लिखा है। तो देखो बच्चा, ये बहुत ही सिंपल चीज है। 1 प्लस देखोगे ना तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे 4 है ना। तो मैं 4 में से 4 ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। ये चीज को लिखने के लिए ऑलरेडी मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में इस चीज को अच्छे से समझाया है। तो अगर इस चीज को समझने में दिक्कत आएगा ना, अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ, तो आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख सकते हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 है, तो 4 में से हमने 4 ब्रैकेट को यूज किया, तो ये 4c4 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे देखो 7 में से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 7c1। और 12 में से हमने 0 ब्रैकेट यूज किया, तो ये 12c0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ये चीज क्या आ जाएगा, 4 में से हमने एक ब्रैकेट यूज किया तो 4c1। 7 में से एक ब्रैकेट 3 ब्रैकेट यूज किया तो यहाँ पे तुम लिखोगे 7c3। और 12 में से 0 ब्रैकेट यूज किया, ये 12c0 हो जाएगा। इसके क्रॉसपोंडिंग देखोगे तो ये 4c2 होंगे और ये 7c1 हो गया और ये 12c1 हो जाएंगे। ठीक, इसकी बात करोगे तो ये चीज क्या है, इसमें से 0 ब्रैकेट यूज हुआ, डेट मीन्स ये चीज तुम्हारे 4c0 हो जाएंगे। इसकी बात करो तो इसमें से 7 में से सिर्फ एक ब्रैकेट यूज हुआ, तो ये 7c1 हो जाएंगे। और इसकी बात करोगे तो 12 में से 2 ब्रैकेट यूज किया, ये 12c2 हो जाएंगे। और इन सब का सम कर लेना है, इन सब का सम को ऐड कर दोगे तो यहाँ से जो तुम्हें आएगा ना वो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज ये समझ में आ रहा होगा। अगर बाकी ये कैसे लिखा जाता है ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप उस पर जाके क्लिक करके देख लो। ये चीज बहुत ही आराम से समझ लोगे। और मेंस में एक क्वेश्चन आप कंफर्म समझो इस टाइप का, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाकी प्लेलिस्ट में इस चीज को और भी डिटेल में समझाया है, तो आप देख सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।